नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है चेतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको 9.1 एक्सरसाइज पिछली वीडियो में करवा दी थी और आज की वीडियो में 9.2 करवाने जा रही हूँ। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.2। अगर आपको मेरी 9.1 की एक्सरसाइज देखनी है और बेसिक चीजें जाननी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की 9.1 थी। आप मेरी वीडियो को एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Exercise 9.2। तो दोस्तों, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। Suitable identities. Evaluate the following. Evaluate the following. Using suitable identities, evaluate the following. जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे पार्ट आता है 105 मल्टीप्लाई बाय 105। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आया है 105 मल्टीप्लाइड बाय 105। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट आया है हमारे पास में 107 into 93। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में आइडेंटिटीज बताई थी कि कौन कौन सी इस चैप्टर में याद करनी जरूरी है, उस वीडियो को जरूर से जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद करनी है और जो वेरी मच इम्पोर्टेंट भी है। अब 105 मल्टीप्लाई बाय 105 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। आप ही बताइए कि अब 105 को मैं क्या और लिख सकती हूँ। मैं 105 को क्या लिख सकती हूँ, 105 का स्क्वायर, यही लिख सकती हूँ मैं 105 का स्क्वायर। अब मेरे को नियर बाय नंबर से इसको तोड़ना है। जैसे 105 दिया हुआ है तो मेरे को उस नंबर से ब्रेक डाउन करना है जिससे मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो वैसे ये लिख सकती हूँ 100 प्लस 5 का स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ। जैसे जो नियरेस्ट नंबर होगा हमें वो लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, अगर दिया हुआ है 93 तो आप उसे क्या लिखेंगे 100 माइनस 3, 100 माइनस 7, 97, 100 माइनस 3। अब कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है 107, 108 तो 100 प्लस 8, 100 प्लस 7। हमें ऐसे ही सभी को सॉल्व करना है। हो गया अंडरस्टूड। अब 100 प्लस 5 का स्क्वायर, इससे क्या आइडेंटिटी बनेगी। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी बताई थी, ये है a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। a कितना 100, b कितना 5, तो क्या लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये क्वेश्चन बन गई हमारी। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। कितना होता है
10,000 plus 25 plus 200 into 100, 500 into 2000. I think it is understood to you. इतना समझ में आ गया? अब इसको कैलकुलेशन करेंगे. ये हमारा आ गया आंसर. I think it's understood to you. अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट 107 मल्टीप्लाई में 93. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. अब 107 मल्टीप्लाई 93 में क्या आइडेंटिटी लगेगी? 100 प्लस 7, 100 माइनस 7, यही आइडेंटिटी लगेगी. अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है, आप ही बताइए, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये हमें दी हुई है इस फॉर्म में. अब हमें क्या दिया हुआ है, इसे इस फॉर्म में दिया हुआ है. अब हमें इसको कैलकुलेट करना है. a कितना? 100. लेट a b 100, b 90, b 7, सॉरी 7. अब a है 100, तो क्या लिखेंगे हम? 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. अब 100 स्क्वायर कितना होता है? 10,000. 7 का स्क्वायर 49 होता है. अब सिंपली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. 9951 जो कि है हमारा आंसर. आई थिंक अंडरस्टूड टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से बता दूंगी. अब इसमें क्या था, मैं दोबारा बता देती हूँ. 107 क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7. 93 आपको पहले बताया था 100 माइनस 7. अब ये लिखा तो आइडेंटिटी क्या बनी? a प्लस बी और a माइनस बी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a कितना रखा? 100. b कितना रखा? 7. a कितना था? 100 का स्क्वायर. b कितना था? 7 का स्क्वायर. ये कितना? 10,000. ये कितना? 49. आंसर आ गया 9951. अब एक बार इसको देख के बता दीजिए, इज इट करेक्ट, इज इट राइट और रॉन्ग? हो गया. अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट पार्ट. अंडरस्टूड टू यू? अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर. 104 मल्टीप्लाई 108. फोर्थ पार्ट है हमारा 97 इंटू 90. 104 कितना होता है? 104 को क्या लिखा जा सकता है? 100 प्लस 4. और 108 को क्या लिखा जा सकता है? 100 प्लस 8. आप बताइए अब ये किसकी आइडेंटिटी? ये किसकी आइडेंटिटी बनी? ये आइडेंटिटी बनी है a प्लस बी a माइनस बी की. a प्लस बी, सॉरी फ्रेंड्स, a प्लस बी नहीं, x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी. ये बन गई x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी. अब ये क्या आइडेंटिटी होती है? ये आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर. आपको ये आइडेंटिटी जरूर से याद होनी चाहिए. क्या आइडेंटिटी है? x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. x
बी 100, ए बी 4, बी बी 8। ये हमने वैल्यूज रख ली। अब x स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस a कितना 4, b कितना 8 मल्टीप्लाई बाय 100, a टू b कितना 4 इंटू 8 कितना अंडरस्टूड है 100 मतलब 10,000 प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है 1200। अब आप सोचेंगे मैं 1200 कहाँ से ले आई, तो ये दोस्तों 4 प्लस 8 12 इंटू 100 आपको पता ही होगा 1200 प्लस 8 फोर अंडरस्टूड टू यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 1 2 3 2 ये हो गया इसका आंसर 1 1 2 3 2 इज आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है 97 इंटू में 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3 100 माइनस 2 ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना। आप कहेंगे a माइनस बी तो कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ जहाँ माइनस है ना उसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आइडेंटिटी क्या लगेगी। x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस में a b ये लग गया आइडेंटिटी। अब x रखेंगे 100, a को रखेंगे -3 और b को रखेंगे -2। अब फटाफट से सॉल्व कर लेना है। x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a कितना -3 प्लस -2। अब मल्टीप्लाई में 100 प्लस a कितना -3 इंटू -3 इतना अंडरस्टूड है। ये क्वेश्चन बन गई। अब ये 10,000 प्लस -3 -2 कितना होता है -2 -3 5। अब माइनस मतलब बड़ा कौन सा नंबर है 3 तो उसमें क्या निशान है माइनस, तो क्या लगेगा यहाँ -500। इतना अंडरस्टूड है कि -500 कैसे आया। अब आगे का प्लस 3 3 जा 9। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में तो प्लस 9। अब 10,000 में से 500 माइनस करना है। 10,000 में से 500 माइनस करना है हमें। 9500 प्लस 9 9509। Friends, I think this is understood to you. Sorry friends, यहाँ b था -2 मैंने गलती से -3 लिख दिया है। ये है -2 तो ये क्या बनेगा हमारा 6। ये बनेगा 6 और ये भी यहाँ पे बनेगा 6 और ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आई होप आपको अब तक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इट्स क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 97। क्या है नेक्स्ट पार्ट 103 मल्टीप्लाई 97। 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3
100 माइनस 3, इतना अंडरस्टूड है। 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3। अब क्या आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए x प्लस बी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस में ए बी। एक्स स्क्वायर कितना होता है 100, ए कितना 3, बी कितना 3, ए कितना 3, सेम रहेगा। अब ए प्लस बी क्या लगेगा दोस्तों, ए प्लस बी। अब फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब आपको ये लगेगा कि इसमें यही आइडेंटिटी लगेगी, आपको क्या लगेगा, इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, परंतु आप रॉन्ग है। इसी से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें ये वाली आइडेंटिटी ना लगाकर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब मैंने आपको इतना बताया तो आप सोचेंगे कि माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये वाली नहीं वो वाली आइडेंटिटी लगेगी। ध्यान से गौर कीजिए, 103 में 100 प्लस 3 है, 97 में 100 माइनस 3 है, ये क्या बना a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटी कौन सी लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाने की। a कितना 100 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 100 कितना 10,000 माइनस 9, 10,000 माइनस 9। आई होप अब तक तो आपको ये वाला समझ में आ ही गया होगा। I hope you are understood to this question। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, using suitable identities evaluate each of the following। हाँ सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें सेकंड लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आखिर, फर्स्ट पार्ट लिखा है हमारा 98 का स्क्वायर। क्या लिखा है 98 का स्क्वायर। 98 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 100 माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ ना। अब ये जो 100 है 10,000 माइनस 4, अब क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा। अब ये प्लस की जगह माइनस क्यों आया और यहाँ माइनस आना चाहिए था, तो प्लस क्यों आया। अब दोस्तों देखिए इधर ये माइनस की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का नाम है a माइनस बी का स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आइडेंटिटी होती है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो माइनस 200 और ये आ गया 400, कितना आ गया, माइनस में 400 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस 400 करने पे क्या आएगा, अब ये है एक, तो अब इसमें से 400 माइनस किया तो आ गया हमारे पास में 3 0 प्लस 4 6004 6004। I hope understood to you। I hope this is understood to you। Oh sorry friends, यहाँ 9 आएगा, 9004 9604 9604 9604। अब फ्रेंड्स इसमें से हम किसको 400 माइनस करेंगे तो आएगा 9600। अब क्या आएगा इसके बाद में इसमें कर देंगे +4 तो 9604। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। अब फ्रेंड्स आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न 0.97 का स्क्वायर। अब आप तो इसको देख के कहेंगे अरे कितना मुश्किल है, ये है, कहेंगे अरे ये तो कितना मुश्किल है, मुझसे तो सॉल्व ही नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना लिखा है 97, ये कितना लिखा है 97, 97 अपॉन 100 लिख सकते हैं हम इसे, 97 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना हम इसे। अब इसे एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 माइनस 3 अपॉन 100। अब ये तो 97 अपॉन 100 लिख देंगे। अब एक और है 1 माइनस 3 अपॉन 100, हमें इसी तरीके से लिखना है। हमें 97 अपॉन 100 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये 1 से 3/100 कम है, तो इसलिए हम उसी की तरह लिखेंगे, जैसे 100 माइनस 2 100 माइनस 3 लिखते थे उसी प्रकार से लिख देंगे। अब आइडेंटिटी लगा देनी है बस, सिंपल। ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व। a कितना 1, a कितना 1, अब ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b कितना 3/3/100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना 1, b कितना 3/100, 2 1 जा 2 50 जा। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 प्लस 9 अपॉन 10,000 माइनस में 3/50 माइनस 3/50। अगर आपको इतनी कंफ्यूजन होती है तो आप इसको 6/100 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आ पाता तो। इतना अंडरस्टूड है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम कितना आएगा 10,000। अब इसके नीचे 1 है, 1 10,000 जा 10,000, 10,001 जा 9। इतना क्लियर है हमें, इतना क्लियर है। माइनस 6/100 माइनस 6/100 इतना हो गया। अब आएगा 10009। ये क्लियर है इतना, 10009 अपॉन 10009 माइनस 6/100 माइनस 6/100। अब मैं एक बार आपको इसको ऊपर सॉल्व करके बता देती हूँ। इसका एलसीएम लेना है हमें, ये है। अब 1 सा पे आएगा 10009 माइनस 100 2 सा पे आएगा, मतलब कि 36। इतना अंडरस्टूड है आपको? आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको क्या था 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें क्या था 36 नहीं आएगा। आप सोचेंगे 100 2 सा 200, 100 2 सा 200 होता है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। ये 100 टाइम्स 100 है, मतलब कि 100। अब इसको माइनस कर देंगे 9409 आ जाएगा, 9494। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 100 माइनस करना है, 9401 1000। अब पॉइंट लगा लीजिए डायरेक्टली। ये अंडरस्टूड है? यह आ गया हमारा आंसर। अब एक बार इस सॉल्यूशन को देख के बता दीजिए, इज इट करेक्ट? ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट नंबर 3।
7 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर कितना, 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। हो गया ये 10,000 प्लस 9 माइनस 200, 600। इतना अंडरस्टूड होगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। इतना समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो है हमारे पास में, अब हमें इसमें से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। 9400 9409 9409 9409। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से चेंज करके मैं आपको अगर दे दूं, आपको अब इसका ये फाइंड करना है, तो आप क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिए और बताइए। 100 - 7 का क्यूब मतलब a - b का क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, सॉरी a क्यूब माइनस की आइडेंटिटी लगी 3ab a माइनस b। अब इसको बाइफरकेट करिए, b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ प्लस था तो साइन चेंज माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस दिया होता है तब अंदर के साइन चेंज होते हैं। 3ab स्क्वायर ये हो गया। अब इसको पुट कर दीजिए, a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब, सॉरी यहाँ 3 है, b क्यूब माइनस 3a, a कितना था 100 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। कितना आएगा ये, कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो, 10 लाख हो गया। माइनस में 27, माइनस में ये कितना हुआ 10,000 इंटू 3, 3 3 9, ये हो गया हमारे पास में। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 2700। इतना आई होप अंडरस्टूड होगा आपको। अब आएगा 912673, 912673। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आ गया है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया हुआ है हमारे पास में, दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 189 इंटू 189 माइनस 111 इंटू मल्टीप्लाई 111। इसको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 189 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर
अब आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लगेगी ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। अब 300 मल्टीप्लाई 78, 300 मल्टीप्लाई 78। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो ही गया होगा। अब 78 3 78 3 2 3 4 2 3 4 0 0 2 3 4 0 0। अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 189 मल्टीप्लाई 189 माइनस 111 मल्टीप्लाई 111। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी 189 प्लस 111, ए माइनस बी 189 माइनस 111। अभी क्या हो गया हमारे पास में 300, ये कितना हो गया 78, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास में आंसर। क्या आ गया हमारे पास में आंसर। अब भरती हूँ मैं प्रश्न नंबर, अब इसके ऑप्शन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट पे आते हैं हम। अगला पार्ट है 0.64। 0.64 मल्टीप्लाई 0.64 माइनस 0.36 इंटू में 0.36। 0.64 क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कितना हुआ 0.64 प्लस में बी कितना हुआ 0.36, ए कितना हुआ 0.64, बी कितना हुआ 0.36, ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई में वो कितना हो गया हमारे पास में 0.28। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.28, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आता है हमारे पास में 39 क्यूब माइनस 21 क्यूब। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। इतना अंडरस्टूड है। अब मैं आपको ये वाला पार्ट करा देती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या लगेगी आइडेंटिटी लगेगी। अब फ्रेंड्स इसमें आता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस नहीं दोस्तों प्लस, ए कितना है 39 माइनस 21, 39 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 21 प्लस 21 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ये क्या बन गई स्टेटमेंट। अब कर दीजिए इसको। 18 कितना है
18। अब 39 का स्क्वायर प्लस 8 19। नाइन का स्क्वायर प्लस 819 प्लस 4 1। अगर दोस्तों आपसे मैथ की कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कैसे करना है। अब फ्रेंड्स 18 को अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 260800। ये आ गया हमारा आंसर 260800। अब फ्रेंड्स आपको मैं देती हूँ थोड़ा सा होमवर्क। थोड़ा सा मैं आपको दूंगी होमवर्क। फ्रेंड्स मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए, अब आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर बताने हैं। फर्स्ट पार्ट आता है 10.3 का क्यूब, 10.3 का क्यूब फाइंड करना है आइडेंटिटी लगाकर। सेकंड पार्ट आता है 998 का क्यूब, ये फाइंड करना है। थर्ड फाइंड करना है हमें 1002 का क्यूब, फोर्थ फाइंड करना है आपको 165 into 165, into 165 plus 2 into 165 plus 2 into 165 into 35 plus 35 plus 35 into 35 into 35। अब आता है फिफ्थ। फ्रेंड्स आपको इसको देख के कंफ्यूजन होगी, मैं आपको एक हेल्प कर देती हूँ। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी इसमें लगानी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 325 into 325, 325 into 325 minus 2 into 325 into 25 plus 25 into 25 plus 25 into 25। अब आता है नेक्स्ट 56 क्यूब प्लस 44 क्यूब, और आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्यूब माइनस में 107 का क्यूब। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।